रमेश जी लगायत यह कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के नेतागण कार्यकर्ता आप समस्त जन समुदाय आप सबके जय मधेश। नागरिकता संशोधन विधेयक रिकॉर्डिंग करा आज एक केपी ओली सरकार जोन हमन के बीच में लाइल बा ई नागरिकता संशोधन जोन ईन बा ई मधेश और मधेसी जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक चीज बा। तो ऐसे एकरे विषय में आवाज उठावे के लिए ओली सरकार के विरुद्ध कड़ा से कड़ा आंदोलन करे खातिर हर एक नागरिक के तैयार होने की पड़ी। आज तक विभेदकारी नागरिकता संशोधन नियम के विषय में आप सबके बीच में कोनो पार्टी वाला कोनो संस्था वाला या जनप्रतिनिधि लोग बतौले है बतौले है कि 7 साल के बाद नागरिकता मिली वो अंगीकृत नहीं बतौले हैं। तो वो लोग बतैबो नहीं गई है। सबसे पहले ई विभेदकारी नागरिकता संशोधन यन के विषय में आवाज उठावे के दायित्व जनप्रतिनिधि के होला, चाहे वो संसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे गांव पालिका अध्यक्ष हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो। ये दायित्व जिगर हो जनप्रतिनिधि का होला। जब जनता के ऊपर संकट आवाला तो जनप्रतिनिधि के सबसे आगे होने के चाहिए। लेकिन ये जनप्रतिनिधि लोग आप सबसे नहीं बताइए लेकिन क्या बताइए कि आपके दुकानी के कर लागी, आपके चाय के दुकानी के लाइसेंस होने के चाहिए। आपके सब्जी बेचे के बाजार में वो क्या 12 नंबर चाहिए। आपका ट्रैक्टर गांव पालिका में दर्ता होने की चाहिए। कर असुले वाला चीज के बताइए। बाकी जो जनता के ऊपर समस्या आइल बा एक नहीं बताइए वो लोग एक खिलाफ आंदोलन नहीं करिए। वो लोग कहे नहीं कैसे कह रहे हैं, कहे से उन्हें सत्ता भत्ता चाहिए, उन्हें सत्ता भत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। उन्हें ही डर बा कि अगर जो हम ओली के खिलाफ जाब तो कहीं हमार कुर्सियां छीन न ले। तो उन्हें कुर्सी प्यारा बा, जनता का अधिकार नहीं। तो बतावल जाए आज 72-73 के आंदोलन में और ओकरे पहले के आंदोलन में जोन सैकड़ों लोग हजारों लोग शहीद भइल बाटे। कौन ने संसद विधायक मंत्री और वार्ड अध्यक्ष मेयर बनाने खातिर बतावल जाए उन्हें कुर्सी देने खातिर कड़ा पिलाई अधिकार के खातिर, अधिकार की खातिर। लेकिन आज ये चीज वो भूल गए बाटे। अब देखा जाए आज पद पे बाके मेयर के हो, विधायक के हो, संसद के हो, वो सोशलवादी लोग जोन की कम्युनिस्ट के लोग, कांग्रेस के लोग और जनता समाजवादी पार्टी के लोग और मधेसी के हक दिया वाला मधेसी पार्टी सिर्फ जनमत पार्टी बा, बाकी मधेसी पार्टी नहीं रह गई। अब अगर तू चाहत की मधेसी पार्टी हो तो भरम हो खाली बतावल जाए बाबूराम भट्टराई, अशोक राय और राजेंद्र श्रेष्ठ का पार्टी जो ने पार्टी में वो लोग नेतृत्व कर रहा बैठे वो पार्टी मधेसी पार्टी हो
मधेश के जो काला संविधान बा, जो कहने की काला संविधान, एक काला संविधान लागू कैसी भाई? वह काला संविधान के सभापति केरल के माननीय बाबूराम भट्टराई रहल है। तो वह बाबूराम भट्टराई जब मधेसिन के हक अधिकार वह संविधान में लिखले तो आज संशोधन करके लिखी है कदाप नहीं भरमो खाली। तो ऐसा लोगों से सावधान होने के पड़ी और वाली सरकार के विरुद्ध कड़ा से कड़ा आंदोलन करने के लिए हर एक नागरिक के तैयार होने की पड़ी। चाहे नेता कम्युनिस्ट पार्टी में कहे न हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे जनता समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी में हो, मधेसी नागरिक कौन सी पार्टी में अगर जब तो ओके, सबसे पहले मधेश के विषय में सोचे की पड़ी। आज ई जोन नागरिकता संशोधन विधेयक आयल बा एकरे विरुद्ध लड़े की पड़ी। कहां से उनके परिवार के नागरिकता से वंचित कल जाये। आज देख रही है 99% लोगों के नागरिकता यानी कि 99% लोग के रिश्ता जनबा भारत से बा। मधेश में मैच से लेकर महाकाली तक 99% लोगों के रिश्ता संबंध कहाँ बा? भारत से बा। तो ऐसे अगर जो भारत में क्यों शादी करत बा तो उनके नागरिकता 7 साल के बाद मिली। अब बताओ जे 7 साल के बाद जब नागरिकता मिलता बा तो ऐसा कौनो बाप, ऐसा कौनो महतारी, भाई ना आई बा कि ऐसा देश में बियाह कर लाई के करी अपने पिटिया के। बताओ जे ऐसा देश में क्यों शादी करी नहीं कह सकला। जौन देश में ओकर बिटिया ओकर बेटी नागरिकता से वंचित रही, 7 साल के बाद नागरिकता मिली, वो भी अंगीकृत नागरिकता मिली। अगर कहूँ 7 साल के अंदर ओकरे पति के मृत्यु हो गई तो नागरिकता कैसे मिली? बताओ जे नागरिकता मिल सका? बिना पति के नागरिकता मिली नहीं मिली। तो ओकरे बेटवा का जन्मावती कैसे हो पाई? उनके बेटा के जो बेटा बेटी हुई है उनके जन्मावती कैसे बनी? और यही का वार्ड अध्यक्ष, यही का हर गांव पालिका में नियम बा कि 35 दिन के अंदर नागरिकता बन जाएगी चाहिए। 35 दिन के अंदर नागरिकता नहीं बनी तो अगर जो तो सर जमीन टोक जाई, उनके जुर्माना लगाला। कहीं ठीक हो उनके बच्चा के शिक्षा से वंचित कर जाए। तो ऐसे विभेद का नागरिकता के विरुद्ध हर नागरिक के लड़े के दायित्व चाहे वो कौन पार्टी में कहे ना हो। आज जनमत पार्टी 2 हफ्ते से अधिक हो गई नागरिकता के संशोधन के विरुद्ध हर जगह पे, हर चौक पे, हर चौराहा पे जाके विरोध प्रदर्शन और विरोध सभा कर रहा बा। आपके भैरवा में भी हम उनके विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विरोध सभा भी हो चुकल बा। सीढ़ियों के ज्ञापन पत्र भी बुझा गई बा। गांव पालिका में, हर गांव पालिका में ज्ञापन पत्र जनता पार्टी के द्वारा दी गई बा कि अगर जो नेपाल सरकार, कम्युनिस्ट सरकार नागरिकता संशोधन इनके खारिज नहीं करी तो जनमत पार्टी कड़ा से कड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाए। तो एक जिम्मेवार सिर्फ नेपाल सरकार, कम्युनिस्ट सरकार हुई। आज यही गांव मधेश में संकट आई बा। एकरे विरुद्ध में कुछ लोग
कुछ पार्टी के लोग 2-4 दिन आंदोलन कैले, आपकी जनता समाजवादी पार्टी के लोग 2-4 दिन आंदोलन कैले, ओकरे बाद आंदोलन ठप हो गई, कहाँ बंद हो गई छापे। कहीं बाबूराम भट्टराई के तो दबाव नहीं आ गई, कहीं अशोक राय के दबाव नहीं आ गई, कहीं राजेंद्र श्रेष्ठ के दबाव तो नहीं आ गई, आंदोलन के रोकल जाए। तो ऐसे अब आप लोगों के एक होने के पड़ी। अगर जो आपके पार्टी के राजेंद्र महतो, मोहन ठाकुर और उपेंद्र यादव विभेद कार्य नागरिकता संशोधन के ये भी विरुद्ध में नहीं लड़ सके, तो आप तो लड़ सके जाला। कहे से वो लोगों के शादी विवाह तो पहाड़ियों में होए लगा, वो लोगों के दोनों पहचान मधेसी के आने वाले पीढ़ी में ना बची। आप लोग राजेंद्र महतो जी के देख सके जाला। अगर जो मधेसी विभेद लगी तो संशोधन आयल बा मधेश और मधेसिन के नामो निशान मिटा देवे खातिर आयल बा। अब कहा ये नागरिकता से मधेश के पहचान कैसे मिट जाई, मधेसी के पहचान कैसे मिट जाई। तो भारत से मधेश के वेशभूषा, संस्कृति, रीति रिवाज, पहचान 100% मिलता का पहाड़ से मिलता पहाड़े से कौन पहचान मधेसी के नाई बा, न चेहरा बा, न रीति रिवाज, न संस्कृति बा। तो ये वाली सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, शासक वर्ग के लोग खासवादी चाह रहा बाटे कि मधेसी समुदाय के लोग बात हो के मजबूर हो के पहाड़ी समुदाय में अपन शादी विवाह करे। अगर जो शादी कैले उन्हीं तक खाली मधेश बा, उनके बाद आने वाली पीढ़ी के खत्म हो गई, वो पहाड़ी हो जाएगी। तो मधेश और मधेसी के पहचान और संस्कृति जो भी मधेश के सम्मान बा, मधेश शब्द मिट जाएगी। तो ऐसे अब चुपैला से नहीं हुई, कहे से डॉक्टर शिवके राउत जैसे लोग बार बार न जा सके अन्य नेता में और डॉक्टर शिवके राउत में जमीन और आसमान का फर्क बा। कहे से मधेश के लिए कोनो भी नेता, कोनो भी पार्टी के अध्यक्ष त्याग नहीं कैले बा, लेकिन डॉक्टर शिवके राउत अमेरिका की जगह के नासा कंपनी में सीनियर वैज्ञानिक होते हुए भी करोड़ों की सैलरी के लात मार के मधेश में मधेसी और मधेश के हक दिलावे खातिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 दर्जन से अधिक बार जेल काट चुकल बाटे। जेल के यातना तमाम प्रकार की यातना सह चुका बाटे, सर भी फूट गई, पांव भी टूट गई, लेकिन अधिकार के लिए लड़े खातिर हमेशा सबसे आगे रह बाटे। तो ऐसे एक जुट हो जाए, एक हो जाए। अगर जो जनमत पार्टी के द्वारा आज कई दिन से आह्वान हो रहा बा, आज से नहीं, आज कई दिन से आह्वान हो रहा कि आप चाहे कांग्रेस में है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी में है, चाहे जनता समाजवादी पार्टी में है, चाहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी में है, आप दोनों पार्टी में बांटी जाए तो आवल जाए एकजुट हो गए ओली सरकार के विरुद्ध कड़ा से कड़ा आंदोलन कर जाए। अब कहा जाए आप लोग कि हम तो कांग्रेसी हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम राजपा हैं, हम जनता समाजवादी पार्टी की हैं, हम सिकरात की पार्टी में नहीं जाते। तो ऐसे ये भी आवाज भाई बा
कि आप लोग आवल जाए, पार्टी के चुनाव के वक्त लावल जाए, जब चुनाव हो तब लावल जाए। आज चुनाव का बात नहीं बा, आज मधेश संकट में बा। एक बनावल जाए गठबंधन, वो गठबंधन के तहत नागरिकता तो बहुत छोट होला, नागरिकता कोनो बड़ा चीज नहीं बा, बहुत छोटा चीज नागरिकता नहीं। जोर मधेश में हक चाहिए, जोर मधेश के अधिकार चाहिए, और जोर मधेसी जनता के अधिकार चाहिए, वो अधिकार के लिए संघर्ष करिए और कैसे का आंदोलन करिए। कैसे ये आंदोलन अगर जो हम लोग नहीं कही जाए तो दोबारा आंदोलन करने के लिए फिर चांस नहीं मिली। कहे सी न पहचान बची, न मधेश के शब्द बची सकाला, न मधेश बची। तो ऐसे एक का बनाने के पड़ी। ओली सरकार मधेसिन के गांव का हाल हमेशा हमला करता आइल बा, हमेशा भूल नजर से देखता आइल बा। एक बार आज से आई, बार बार हमेशा भूल नजर से देखत आइल बा। हमेशा मधेसिन के क्या कहा कि ये लोग देसी होके, ये ने कहा बताओ इनसे क्या कहा मधेसिन के, देसी ने कहा तो मधेसी के ई ठीक कहत बा, कोनो गलत नहीं कहला। मधेसी तो देसी होगा करे, इन्हें कहने के बात नहीं बा, लेकिन एक का हो ये तो विदेशी हो, विदेशी। ये लोग विदेशी उत्थानवादी लोग, मधेसी देसी हो, मधेसी एक भूमिपुत्र हो, मधेसी गौतम बुद्ध के संतान हो। और ये लोग कभी बोली तो आसाम का भगेड़ू, आसाम के हमेशा मधेसिन के अवहेलना करने, हमेशा मधेसिन के हम अपमान कर रहे हैं। लेकिन मधेसी के पवन का अपमान कैलिस नहीं कैलिस, कब मधेसी हो पहाड़ी समुदाय के लोगों के अपमान नहीं कैले बा, बैठे के जगह धाले बा। लेकिन ये लोग जहाँ बैठे ले वही पतरी, जहाँ खा ले वही पतरी में छेद कर दिले। आज तकले मधेसी पहाड़ी समुदाय के लोगों के कब्बों निकाले हुई, खास बाती लोगों के कब्बों निकाले हुई कि तोरे आसाम का होखा, मेघालय के, बर्मा के, भूटान के, चाइना के भगेड़ू होखा। कब्बो कहलिस हकीकत यह होगा, ये लोग भगेड़ू हुए। तो ऐसे आज ये कम्युनिस्ट सरकार जो कर रहा बा, ये बहुत गलत कर रहा बा। हमेशा मधेसिन के अपमान ही कर दबा, तो ये अपमान कब तक सहाय जाएगी? इस बचवा सरकार के विरुद्ध अगर जो नहीं लिया जाए तो मधेश के अधिकार मधेसी जनता से विहीन हो जाएगी बड़ी। आज तक लिया जाए हमेशा मधेसी की अवहेलना कर दबा, लेकिन क्यों पहाड़ी के गैलिस, चाइना के विरुद्ध के गैलिस, इन्हें भारत के कर दबा, भारत के टीवी चैनल तक काट डालिस, भारत के जो टीवी चैनल उनके काट डालिस। ओली सरकार की जो अगर दम हो, औकात हो, जब भारत से दुश्मनी करे के बाद तो ओकर नून तेल दाना पानी बंद कर दी, ओकर नहीं ले कुछ सामान, लेकिन इक्वल से पहले लेत बा, उस सहयोग पहले लेत बा। कहे दूसरा नंबर चाइना के विरोध कब्बो कैलिस, कब्बो नहीं कैलिस। आज पहाड़ी समुदाय के लोग जहाँ बैठल वहाँ का जमीन, पहाड़ की जमीन, पहाड़ के साथ गांव चाइना कब्जा कैलिस।
लेकिन कब्बो एक खास बारी के लोग बोल रहे नहीं बोल रहे। और 14-15 पिल्लर जब हुआ वो बॉर्डर के पिल्लर तो गायब हो गई, लेकिन मधेसी जान कर रहा बा वो काम। इनका पुलिस प्रशासन वर्दी में रह के हथियार लेके तनख्वाह खा के वो काम नहीं के बावले, वो काम मधेसी समुदाय के लोग कर रहा बाटे। इतिहास गवाह बा, मेची से लेके महाकाली तक जितना बॉर्डर बने ओकर एक पिलर एक से एक इंच यहाँ से उहार नहीं हो रहे बा। लेकिन ये लोग जहाँ बैठे बाटे वहाँ के देख लिया जाए। 7 गांव कब्जा हो गई, चाइना के हाथ में चल गई, लेकिन कौन पहाड़ी समुदाय के खासवादी लोग नहीं बोल रहे। तो यही देख लिया जाए मधेसी के संगरी कितना भी भीड़ बा। आज आप लोग भारत से जो अगर बेटी की संबंध नहीं रही तो रोटी भारत कब्बो ने दे सकाला। आपके एक बोरा खाद लाने के लिए एक बोरा खाद नहीं लाने के मिली। अभी नेपाल सरकार मधेसिन के कोनो भी सुविधा नहीं देला। मधेसिन के सबसे अधिक सुविधा क्या चाहिए? मधेसी अधिक क्या कराना? खेती कराना, कृषि पे ही निर्भर बा। तो कृषि के लिए कई सरकार मल बिल बीजन सिंचाई के सुविधा देत बा नहीं दे रहा बा। तो मजबूर होके ये मधेसी किसान बॉर्डर के पार से खाद लावे ले। कई भारत लावे के दे नहीं लावे दे। और यह ओली सरकार चाहत बा, ओली ये चाह रहा बा। तो ऐसे एकता बना के एकजुट होके संघर्ष कई जाए। हम यह आवाहन कर अपन 20 अंत कर रहा बाटी। जय मधेश।